भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे स्थूल शरीर के स्थूल सृष्टि के कुछ निरूपण होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप जो पढ़ रहे थे इतना दिन से, क्या थे आप, क्या कहते हैं, वेदांत सार के जो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति था उसका आप निरूपण पढ़ रहे थे। सूक्ष्म शरीर कैसे बना है, क्या क्या मिल करके बना है, किन किन तत्वों का निरूपण हुआ है, ये सब हो रहा था। अब क्या स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म स्थूल दोनों बातें आप जानिएगा। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म से क्या शरीर की उत्पत्ति जो हो रहा था उस टाइप वर्णन हो रहा था। अब स्थूल सृष्टि का निरूपण कैसे हो रहा है इसको आप लोग देखेंगे। पंचीकरण जो है प्रक्रिया के द्वारा स्थूल भूतों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कैसे स्थूल शरीर का वर्णन हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, बड़ा कर लेते हैं। चलिए, स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि। स्थूल भूत की जो पंचीकृत हैं, पंचीकृत वह होते हैं आकाशादि से। ठीक है, अब पंचीकृत, पंचीकरणम तत्व त्वक, त्वक है, त्वक आकाशादि पंचस्वे एकैकम दुधाशमं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकतान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्यं तेषां चतुर्णां भागां स्वस्वद्वितीयार्थ भाग प्रत्यगेन भागांतरेषु संयोजनम तद उक्तम में ऐसा ही कहा गया है। अब फिर से देखेंगे, पुनः अर्थ हम लेके चलते हैं। जो स्थूल शरीर है यह जो है पंचीकृत होते हैं। कैसे होते हैं? पंचीकृत होते हैं। अब आगे आप देखें, यह पंचीकरण जो है, पंचीकरण कैसे हैं? यह आकाशादि, त्वक आकाशादि, त्वक आकाश आदि में, आकाश आदि में जो 5 सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है, ठीक है, वह प्रत्येक दो समान है। पंच एकैकम में प्रत्येकम, प्रत्येक के एक मन एक दुध समम विभज्य। ठीक है, प्रत्येक को, एकैकम मीन प्रत्येक को, दुधा मीन 2 प्रकार, त्रिधा मीन 3 प्रकार, चतुर्धा मीन 4 प्रकार। तो यहाँ क्या है? दुधा समम, 2 समान है, समान भागों में विभक्त। समम मीन समान, विभज्य मीन बांटते हैं, बांट करके, विभक्त करके, अलग करके, इस प्रकार होने वाले उन 10, तेषु माने यही, 10 माने 10, भागेषु मान भागों में, जो प्राथमिकान माने प्राथमिक भाग में, 5 भाग उसमें से है। अब प्रत्येक चतुर्धा, प्रत्येक 4 भाग समम, समान है, समान करके और विभज्य करके, बांट करके, तेषां चतुर्णाम भागान, तेषां माने उसी को चतुर्भाग में जो बांट करके, चतुर्थाम भागान मीन बांट, भागम मीन भागों को, ठीक है, स्व अद्वितीयार्थ भाग प्रत्यागेन, स्व मीन उसी को, भाग को छोड़ करके, द्वितीयार्थ माने द्वितीय, अन्य भूतों के द्वितीय अविभाजित करके, अर्ध मीन अर्ध भागों को छोड़ करके, प्रत्यागेन माने छोड़ करके, ही भागांतरेषु ऐसे भाग को संयोजते माने जोड़ देते हैं, और उसी भाग को तद उक्तम मीन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुधाम विधाय चा एकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः
स्वस्वेतर द्वितीयांश है। ये योजनात पंच पंच ते इति। ठीक है, अब आगे फिर देखेंगे। प्रत्येक दो भागों को द्विधा मीन प्रत्येक दो भागों में विभज्य माने विधाय मीन लेकर दो भागों को विभक्त करके चा मीन और एक एकम माने एक एक करके प्रत्येक दो भागों को एक एक करके चतुर्था प्रथम पुनः चतुर्था मीन फिर जो चतुर्था मीन चार भागों में विभक्त है प्रथमा, चार भागों में प्रथमा जोड़ देते हैं, चारों भागों में प्रथमा जोड़ देते हैं। स्वस्वेतर माने अपने अपने भाग के द्वितीयांश और यह जनात अपने अपने भागों में एक एक जोड़ देते हैं। वह आकाशादि योजनात आकाशास पंच पंच ते और वह आकाश आदि में पंचात्मक जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी को कहे पंचदशी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे कैसे जोड़े हैं। अब देखिए फिर से पंचीकरण को कैसे अभावे तद्भावे हो जाने पर महाभूत स्थूल का स्वरूप इस प्रकार होगा। कैसे कैसे है पांचों भागों, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यह पांच है। अब पृथ्वी को मान लीजिए इसे 1/2, ये क्या है, ये आपका 1/2 है। अब इस पृथ्वी के अब 1/2 तो पृथ्वी हो गई। अब 1/2 में क्या है, 1/8 जल है, 1/8 तेज है, 1/8 वायु है, 1/8 क्या है, आकाश है। तो ये भी है। ठीक है, चार और जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है पृथ्वी 1/2 आधा हो गए, आधे में 1/8 1/8 1/8 चार भाग बने हैं। आप सुन लीजिए, जैसे ए है, इसमें इधर 2 भाग हो गए, इधर 2 भाग। ठीक, 1 2 3 4 हो गए ना, तो 25 चौका 100 हो जाता है। कहने का मतलब 8/8 1/8 करेंगे, जैसे 1/4 करते हैं, 1/4 करते हैं किसी चीज़ का, तो चौथाई भाग हो गया। अगर 1/8 करेंगे तो उसको फिर साफ समझ लीजिए, नहीं तो गचपच हो गया। अब जैसे आप 1/4 करते हैं तो 1/4 हो गया, लेकिन 1/8 करते हैं तो ये आपका हो गया 1/8, 8 भाग है ना। तो वही अब एक हो गया आपका जल हो गया, दूसरा तेज हो गया, तीसरा वायु हो गया, चौथा आपका आकाश हो गया, इतना आपका ये हो गया। ठीक, चारों, और इस चारों में 1/2 क्या है, आपकी पृथ्वी है। ठीक, आप यही समझिए। अब देखिए दूसरे हिसाब से देखिए, पहला पृथ्वी है, पृथ्वी में 1/2 जुड़ गया है, उसके बाद जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, 4 हैं ये। ठीक है, दूसरा फिर यही जल आकर के दूसरा हो जाता है, जल में 1/2 जुड़ा है, तब यही अब पृथ्वी आ गई है, तेज आ गया है, वायु आ गया, आकाश आ गया, फिर जुड़ गया है। फिर ये तीसरा ले लीजिए, तेज में 1/2 हो गया तेज, और 1/8 आपका पृथ्वी हो गया, 1/8 आपका जल हो गया, वायु हो गया, आकाश आदि हो गया। फिर वायु हो गया, वायु में जोड़ रहे हैं, वायु 1/2 हो गया, और उसके बाद तुरंत पृथ्वी है ही, जल है, तेज है, आकाश आदि है। ठीक है, उसके बाद आप चौथा देखेंगे, पांचवा आपका आकाश है, फिर आकाश आदि हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश पहले दे देते हैं ना, उसके बाद पृथ्वी जल तेज और वायु हो गया। ठीक, इसी को पंचीकरण कहते हैं। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए एग्जाम में पूछा जाएगा, आपकी ये पृथ्वी है 1/2, तो 1/8 कौन कौन हो सकता है, जल हो सकता है, तेज हो सकता है, वायु हो सकता है, आकाश हो सकता है। तो पृथ्वी मान लीजिए जल को हटा दें, पृथ्वी हो सकती है, दूसरे विकल्प में पृथ्वी देंगे, तीसरे में नहीं देंगे, ऐसे ऐसे 4 विकल्प आपको भ्रम कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि 1/2 में अगर पृथ्वी है, 1/2 में अगर पृथ्वी है, यही तो है 1/2, 1/2 का मतलब आधा, और मान लीजिए इस 1/2 में 4 है शेष, तो इसी से हो गया 1/4। ठीक, आप खुद ऐसे निकालेंगे तो 1/4 भाग ये है, इसमें आपकी पृथ्वी क्या है, 1/2 ये होगी,
और बाकी इसमें 2 4 भाग कर दीजिए, 4 भाग, एक एक ठो आपको हो जाएगा। यही सब है पंचीकरण भैया। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर बताइएगा, नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए अब आगे देखेंगे। अस्याह प्रमाणम नाशंकनीयम त्रिवृत्त कारणम अश्रुते पंचीकरणस्या अपि फलक्षणत्वाद पंचानां पंच आत्मकत्वेन समाने अपि तेषु च विशेषात्याद वद वादस्त्वाद इति अन्येन आकाशादि आदि व्यापदेशः संभवति। तदानीम् आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते। वायुः शब्द स्पर्श वाग्नौ शब्द स्पर्श रूप अपि रूपाप्यास अपि शब्द स्पर्श रूप रस पृथ्व्याम स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब देख लीजिए इस पृथ्वी में और क्या क्या आने वाला है। पंचीकरण आशा माने इसके जो प्रमाण हैं, अप्रमाण आशा यहाँ तोड़ेंगे तो आ जाएगा। अप्रमाणित होने की नाशंकनीयम, कोई किसी प्रकार की शंका है ही नहीं, कह रहे हैं। ठीक है, शंका नहीं करनी चाहिए। त्रिवृत्त कारण श्रुते, क्योंकि यह त्रिवृत्त कारण की श्रुति है, श्रुतियों में पाई जाती, छांदोग्योपनिषद से पाई गई है। ऐसा नहीं है कि गलत है, पूरी तरह से 100% 24 कैरेट सोना है, आप समझिए वैसे है पंचीकरण। पंचीकरण भी पंचीकरणस्या अपि माने भी उपल लक्षणत्वाद, उपलक्षित्वाद उपलक्षित करती है। अब पंचानाम 5 महाभूतों के पंचात्मकत्वे, पंच महाभूत के 5 समानेपि, समान रूप से पंचात्मक होने पर भी, तेष माने उसमें, और अपने विशेषत्याद माने विशेष भाव आदि होने के कारण इति न्यायेन, इसी प्रकार से न्याय आकाशादि का नाम संभवत माने संभव है। तदानीम आकाशे, और उसी समय आकाश में शब्द है अभिव्यजते, शब्द अभिव्यक्त है, अभिव्यक्त माने अभिव्यक्त है। और इसी आकाश में क्या है, वायु शब्द, और यह शब्द हो गया स्पर्श, और स्पर्शवा अग्नौ माने अग्नि भी, शब्द में शब्द भी, स्पर्श माने स्पर्श भी, रूप माने रूप भी, रूप अप्य मीन जल भी, अपसु माने जल होता है, शब्द स्पर्श रूप रस। तथा इस पृथ्वी में पृथिव्याम याम इस सप्तमी की एक पावर है, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च यह भी प्रकट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी में सब पाए जा रहे हैं, इसीलिए कही गई पृथ्वी गंधवती है। चलिए अब देखते हैं। एतेभ्यः, ये सभी पंचीकृतेभ्यो, पंचीकृत क्रमशः भूतेभ्यः, भूतों से, भूर्भुवः स्वः मः जनस् तपः सत्यम इत्येन मात्रकानाम उपरि विद्यमाना पितल वितल अतल सुतल मृतल महातल तलातल पताल, ये सब भी पाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा। एतेभ्यः, ये सब पंचीकृत के बाद अब ऊपर देखिए, सबसे पहले इसे 2 भाग कर लीजिए। 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। 1
2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 नीचे हो गया। अब ऊपर वाला क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला हम देख रहे हैं, उसको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए आप लोग। ऊपर क्या है, एतेभ्य पंचीकृत में भी विद्यमान है। क्या विद्यमान है, भूतेभ्य माने इस भूतों में ऊपर विद्यमान है क्या, भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः 2 हो गया, स्व हो गया, मह हो गया, जन हो गया, तप हो गया और सत्य हो गया। इत्यम तन्मात्रो, ये सब तन्मात्र ऊपर ही हैं। ऊपर मीन ऊपर के में ये 7 आपके तन्मात्र हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब विद्यमानापि, विद्यमानाम हैं, विद्यमान हैं। अतल, अब विद्यमान नीचे अब देख रहा है, नीचे कह रहा है अतल, बीतल, सुतल, तला, रसातल, रसातल यहाँ तक आ जाएगा, और तलातल, तलातल हो गया, और महातल, पताल, नाम, नाम का नाम, अधोह, अधोह, नाम का नाम मीन है तो इस नामों से अधो, अधो माने नीचे की तरफ विद्यमान आप हैं, विद्यमान हैं नीचे की तरफ में। और क्या है, लोकानाम मीन इस संसार में, ब्राह्मणस माने ब्रह्मांड के, और तदंतर माने उसी के बीच में, और बीच चतुर्विध 4 स्थूल शरीराण भी पाए जाते हैं। और तद उचित, उचिता नाम, और उसी पर भी यह भी उचित उत्पन्न हो रहे हैं। कौन उत्पन्न हो रहे, उपाधि नाम चा उत्पन्न तीर भवति, और भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब फिर देखेंगे, अब चतुर्विधानाम, 4 प्रकार के ये भी शरीराणी हैं। कौन कौन हैं, इस पृथ्वी पे 4 प्रकार के शरीर पाए जाते हैं। पहला है जरायुध है, तब अंडज है, तब उद्भिज है, तब स्वेदज है। 4 प्रकार की इसी पृथ्वी पे और भी जीव पाए जाते हैं। अब आप जरायुज में आप समझ लीजिए, ही अगवा लिख दीजिए मनुष्य और पशु, मनुष्य पशु हो गया। अंडज में आप समझ लीजिए पक्षी उक्षी हो गया, अंडज देते हैं। उद्भिज में आप समझ लीजिए वनस्पतियाँ आ जा रही हैं, जितने हैं नेचुरल चीज़ें वनस्पतियाँ हैं। और स्वेदज में मच्छर, लीख, जुआ ये सब आ जाता है। ये 4 प्रकार किसी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, आख्यान माने व्याख्या किए गए हैं। अब फिर उसी का आगे व्याख्या कर रहे हैं। जरायुजान, जरायुभ्यो जातान मनुष्य पशवः आदि दिने। जरायुष्य, जरायुष्य, जरायुभ्यो माने गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसी जातियां हैं जो मनुष्य हैं, पशु हैं, आदि हैं। अब आगे देखिए, अंडज से उत्पन्न वाले, जा माने उत्पन्न वाले, अंडाजन्य, जन्यडेभ्यो जातानि पक्षी, पत्र, पत्र आदि आदिनी ही। अब अंडे से उत्पन्न होने वाले पशु पक्षी जरायुध हैं। अंडों से उत्पन्न होने वाले कौन कौन हैं, पक्षी हैं। कौन हैं, अंडे से उत्पन्न वाले पक्षी हैं, और सर्प हैं, आदि अंडज हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, आप देखें उद्भिज, उद्भिज माने धरती को फोड़कर भूमि को उत्पन्न होने वाले ये जातियां हैं। कौन कौन हैं, तृण हैं, वृक्ष हैं, और यह सब उद्भिज कहे जाते हैं। अब स्वेदज, स्वेदजान, स्वेदज, स्वेद माने पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदेभ्यो कहे जाते हैं जातियाँ। यूक, कामाश, का दिनी ही, यूक, लीख, मच्छर आदि ये सब कहे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते रहो। अब देखिए वही सब चीज़ डिटेल में लिखा गया है, मैंने दिया है डिटेल में। ये देखो जरायुध, देखिए पिंडज, जरायुध, उद्भिज, स्वेदज सब लिखे गए हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अभी इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है, अत्रापि यहाँ भी और भी 4 प्रकार के ऐसे स्थूल शरीर हैं।
चतुर्विध सकल माने पूरे संपूर्ण की स्थूल शरीरम एकाम बुद्धिर विषय वन वज्र जलाशय वदह समष्ट वृक्ष वृक्षत जला वदा वा वेष्टि अपि भवती। ठीक है, फिर देखिए चतुर्विधि में 4 प्रकार के स्थूल शरीर में पाए जाते ही हैं, लेकिन अनेकम एकम एकम और अनेकम बुद्धि विषय ज्ञान अनेकत्व बुद्धि होने के विषय में जो है, अब आप समझ लीजिए वन से जलाशय से वा समान सविष्टि समष्टि वृक्ष जल वन। अब आप देसी भाषा में जान लीजिए, ये कह रहे हैं जैसे जिस प्रकार से ये समष्ट विष्ट की चर्चा एक बार मैंने पहले ही कर दिया था, वही ये फिर कर रहे हैं। अधिकत्व बुद्धि होने से और एकत्व अनेकत्व और एकत्व में दोनों की चर्चा हो रही है, अनेकत्व बुद्धि और एकत्व। ठीक है, वन जलाशय से तुलना कहे गए हैं समष्टि। समष्टि मीन होता है वन जलाशय, क्योंकि एक एक बूंदे एक एक पेड़ आकर के उसमें इकट्ठा होते हैं, पूरा उसी को समष्टि कहते हैं। और वेष्टि आप जान लीजिए कि एक एक चीज़ों को वर्णन किए जाते हैं, जैसे एक बूंद एक पेड़ वेष्टि है। समष्टि मीन होता है पूरे संसार की, जैसे जलाशय है वन है। ठीक है, चलिए एतद समष्ट उपहितम चैतन्यम वैश्वानरो पिराडिति चा उच्यते। ठीक है, एतद माने यह सब जो स्थूल शरीर में उपहित मीन पाए जाते हैं, चैतन्य मीन चैतन्य के द्वारा और वैश्वानरों को द्वारा, विश्व मन सभी विश्व के नरों के प्राणियों के द्वारा अभिमानी अशिष्टता विराडित माने पाए जाते हैं। ठीक है, विराजमान होते हैं, उनके विराट कहा जाता है, चा उच्चते मीन कहा जाता है। अब उसके बाद इनका सर्व नराभि अभिमानित्वाद और विविध 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 राजा राजमानस्व आदि ऐसे शह समष्टि स्थूल शरीर मन विकारत्वाद अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतन तत्वाद स्थूल शरीरम जागत्राद इति चाह व्यपदिश्यते। ठीक है, चलिए अब देखें अशेषा माने इसी शरीर में समष्टि के रूप में स्थूल शरीर पाए जाते हैं। मन विकारत्वाद मन विकार भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आनंदमय कोश कहा जाता है। ठीक है, और स्थूल शरीर में भोगातयानत्वाद इस स्थूल शरीर में आयतन होने से कारण स्थूल शरीर में जागृत कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जागृत कहा जाता है स्थूल शरीर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा विकल्प वो नहीं है। अब निर्विकल्प समाज 8 भेद होते हैं। यम नियम प्राणायाम आसन और प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये 8 हैं। आप लोग निर्विकल्प के भेद संभल लीजिएगा, नहीं तो आगे है ही। ठीक है, चलिए आगे देखते रहें। एतद, हाँ फिर देखेंगे एतद वेष्टि। अब समष्टि की चर्चा हो गई है, वेष्टि की आगे देखेंगे। एतद वेष्टि उपहितम चैतन्यम विश्वम इति उच्यते। सूक्ष्म शरीर अभिमान मानाम परित्यजय और स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वाद अस्य अपि येषाम व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्नम विकारात्वादेव हेतु अन्नमय कोशो जाग्रात इति चा उच्यते। अब अन्नमय कहते हैं किसको? स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? अन्नमय। एतद व्यष्ट उपहितम माने व्यष्ट की उपहित से यही चैतन्य और विश्व के वैश्वानरः को भी इत उच्यते मीन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को आदि को क्या कहते हैं? चैतन्य कहते हैं। और इसी को सूक्ष्म शरीर अभिमान का बिना परित्याग किए हुए, बिना अभिमानाम बिना परित्याग किए हुए स्थूल शरीर आदि
इस स्थूल शरीर आदि में प्रविष्ट माने प्रविष्ट होकर के इसी को विश्वानर कहते हैं। अस्या अपि एसाम और भी इसके जो है विश्व नर के उपाधियां हैं। इसी को स्थूल शरीर को मन विकारत्वाद मनोविकार से युक्त हो करके अन्य विकार होने के कारण भी जागृत माने हमको जागृतावस्था देता है। इसे हम अन्न खाकर क्या करते हैं, जागृत कहा जाए, इसी की जागृतावस्था हो जाए, चा उच्चते मीन कहते हैं, अन्नमय कोश कहे जाते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं शा विकल्पक न विकल्पक। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, तत् इदानीम एतौ विश्ववैश्वानरो दिग्वातः अर्क वरुड़ा अश्वभिः क्रमण नियंत्रणेन स्रोतादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद दक्षन् शब्द स्पर्श रूप गंध अग्निन्द्र द्रोप उपेन्द्र और यम प्रजापति क्रमान ईय और ईय अंतरितेन वाग आदि पंचकेन क्रम द्वय वचनानाम गमन विसर्जनाम अनंतरम। ठीक है, चंद्र चतुर्भी शंख अहंकार। अभी देखिए इसमें क्या क्या भरे पड़े हैं। तद इदानीम एतौ और इस समय जागरणावस्था में यह दोनों हैं। कौन कौन, विश्व और वैश्वानर इस जागरण अवस्था में हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, दिक मीन दिक दिग कर दीजिए, और वायु वाता का वायु कर दीजिए, अर्क में सूर्य कर दीजिए, वरुण कर दीजिए, अश्वभी मीन अश्व कुमार भी कर दीजिए। क्रम नियंत्रित आदि ये सब का है स्रोत आदि। स्रोत आदि माने स्रोत के द्वारा। स्रोत में क्या क्या भरे हैं जान लीजिएगा। स्रोत त्वक्ष स्रोत आदि कह दिए, लेकिन आदि में और देख लीजिए। स्रोत त्वक्ष चक्षु रसना घ्राण यह 5 इंद्रियों के क्रमशः हैं। आदि पंचकेन क्रमादि, और उसके में आगे देख लीजिए क्रमादि आगे स्पर्श रूप रस गंध रूप रस ग्रंथ स्थूल अग्नि इंद्रो उपेंद्र जिसको कहते हैं प्रजापति भी यह विषयों के भोग करते हैं। क्रमान्य यंत्रित अग्नि जैसे हैं, अग्नि है उपेंद्र हैं, विष्णु हैं, यम है, प्रजापति भी हैं। ये सब क्रमशः मीन क्रम से नियंत्रित करते हैं। जैसे वाक मीन वाणी जान ही रहे हैं, पाणी और इंद्रिय पंचकेन माने वाक आदि कह दिए ना, तो इसमें भी और आप जानते रहे वाक आदि में और क्या है। वाक पाणी आदि का मतलब हो गया है पाणी पाद पायु उपस्थ, यह 5 इंद्रिय हैं। और यह जो है क्रमाद माने क्रम से, वचनाद माने क्रम वचन से, और आदान यही आदान है, गमन है, विसर्जनान गमन विसर्ज माने विसर्ज, और आनंदान आनंदान माने मैथुजन्य आनंद को कहते हैं, और विसर्ज माने मल त्याग को कहते हैं, गमन माने चलने को कहते हैं। इसको अभी और तोड़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। क्रमाद माने 2 आदान प्रदान किए जाते हैं, गमन माने चलना हो गया गमन, और उसके बाद विसर्ज माने विसर्ज करना, मल त्याग करना, आनंद में आनंद करना, और इस जो है विषयों में अनुभव करते हैं। और चंद्र चतुर्मुख खस शंकराच्युते, और चंद्र चतुर्मुख शंकर को अच्युत द्वारा नियंत्रित करते हैं। अब आगे देखें क्या और नियंत्रित करते हैं। क्रम के द्वारा क्रम अन्य यंत्रितेव, क्रम से नियंत्रित करते हैं। और आगे क्या है, मन बुद्धि अहंकार।
और चित्र आख्यान माने इसकी व्याख्या नाम वाले आंतरिक्षों में, अंतरिक्ष में चतुष्केण क्रमाद संकल्प निश्चित अहंकारस्योचास्त सर्वानेतान और स्थूल विषयानुभव तो जागृति स्थानों बहिष्कृतः बहिष्प्रज्ञ इत्यादि श्रुते। ठीक है, अब फिर देखेंगे ये मन बुद्धि अहंकार चित्त आख्यान माने इसकी व्याख्या करते हैं हम तो आंतरिक इंद्रिय हैं। चतुर्केश माने आंतरिक इंद्रिय में भी 4 आंतरिक गुण भरे हुए हैं। ये भी क्रम से आप देख लीजिए, क्रम से है संकल्प है, निश्चय है, गर्व है, निश्चयाहंकार्य, अहंकार मीन गर्व, और स्मरणम चास्य सर्वान, यह सभी क्या है स्थूल विषयक अनुभवता है, अनुभव करते हैं। और यह जागृत स्थानन बहिष्प्रज्ञा, जागृत अवस्था में इसका स्थान है और बहिष्प्रज्ञ है इत्यादि श्रुति, ऐसा हमने सुना है। कहाँ? मांडूक्योपनिषद में। अब इसके बाद देखिए अत्रा अपि अन्यो हो, यहाँ भी अपि माने भी, अन्यो मीन अन्य भी चर्चा हो रही है। स्थूल व्यष्टि और समष्टि की चर्चा हो रही है। व्यष्टियो समष्टियोदुपहित विश्व वैश्वानरान योश्च वन वृक्षस्व दव छिन्न आकाशादाच जलाशय जलवत वतद गत बिंबाक्ष वा च पूर्ववद भेद एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचत्व उत्पत्ति। हाँ, फिर सब देखेंगे हम इस समस्त व्यष्टि की चर्चा में उपहित विश्व और वैश्वानर पूर्ववत अभेद है। इसके पहले कहा गया है जिस प्रकार से वन क्या करता है, वृक्ष जो वन होते हैं, वृक्ष में वन में वृक्ष होते हैं वह वनावांछित कर देते हैं, वन से आच्छादित कर देते हैं आकाश को, और वृक्षावन्निच्छिन्न कर देते हैं, आकाश को भी अभेद कर देते, दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जलाशय जलवत गत प्रतिबिंबाश्च आकाश, इसी प्रकार जल बिंदुओं में भी जलाशय को क्या करते हैं, जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल बिंदुओं को दोनों को क्या कर देते हैं, प्रतिबिंबित कर देते हैं। ठीक है, जलवद और जल प्रतिबिंब को सब पूर्वाभेद को सबको अभेद कर देते हैं, पूर्ववद अभेदः। ठीक है, एवं और क्या करते हैं, पंचीकृत भूतेभ्य मीन पंचीकृत भूतों से स्थूल प्रपंचों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फटाफट थोड़ा सा और है, एक पैराग्राफ 2 ठोर है बस, उसके बाद समाप्ति के कगार पर है। थोड़ा सा धैर्य बांधेंगे भैया, उसके बाद आपका हो जाएगा काम समाप्त। ठीक, अब देखिए यही स्थूल और श्रेष्ठ और व्यष्ट की चर्चा फिर करेंगे हम। एतेषाम, यही सब भी स्थूल सूक्ष्म कारक प्रपंचानाम अपि समष्टि को महान प्रपंचो भवति, यही सूक्ष्म और स्थूल की चर्चा फिर व्यष्ट के रूप में करेंगे। यह प्रपंचात्मन, यही की व्याख्या जो है, वनों के समष्टि माने समष्टि, महान माने महान, प्रपंच भवति, महान माने विशाल एक वन होता है। ठीक है, अब उसके बाद यथा आमंत्राणाम समष्टि एकम महावनम भवति, यही एक महान वन होता है। यथामंत्रम जलाशय समष्टि महान जलाशय, जिस प्रकार से यह आमंत्र जो है, जिस प्रकार से आमंत्र की जलाशय और समष्टि एक मीन एक, महान माने महान, जलाशय मीन जलाशय है, यह एक महान जलाशय है। ठीक है, समष्टि क्या है, जलाशय है, जल के बिंदुओं से गिरने वाले क्या है, जलाशय है। एतद उपहितम वैश्वानरः आदि ईश्वरः पर्यन्तः
वैश्वानरः मीन आदि यही वैश्वानर है, और आदि यह चैतन्यम आपि आमनंतरावक्षिन्न आकाश आमंतर जलाशय गत प्रतिबिंब आकाशात् च एकम एव। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे एतद उपहितम विश्व और वैश्वानरः हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं और वैश्वानरः एक ही है, पर्यंतम एक ही है। जिस प्रकार से यह चैतन्य में आपी आमंतर भी अवाच्छिन्न कर देते हैं, वनों को घेर लेते हैं, और जलाशय भी ये भी आकाश को प्रतिबिंबित कर देते हैं, और होने वाला आकाश ही एक है कि वह प्रतिबिंब करता है, वह प्रतिबिंब होने वाला आकाश ही एक क्या है, आकाश है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम, ये आगे देखते हैं हम। हाँ, एक पैराग्राफ और है भैया, बस उसके बाद समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि ये कुछ नियम कानून होता है थोड़ा सा। हाँ, आभ्याम और इसी के बाद आभ्याम माने यह भी यह इस इस महाप्रपंचद उपहितम चैतन्याभ्याम तत्तप्ताय पिंडवद विभक्तम सन उपहितम चैतन्यम सर्व खलविदम ब्रह्म। और इति वाक्यवाच्यम भवति विविक्तम सल्लक्षम अपि भवति एव वस्तुनि अपि वन्य वा आरोपो अध्यारोपो सामान्येन प्रदर्शितः। ठीक है, अब हम देखते हैं, और यही सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म कारण के प्रपंचों की सृष्टि से क्या होता है इसको देख लीजिए। पंच महा और उससे लौह पंडित से पिंडित होते हैं, और इस महाप्रपंच से उपहित होकर चैतन्यभ्याम चैतन्य से तप्ताय माने तप्त लोहे की गर्म जैसे लौह पिंड को तप्त पिंडित करने वाले विभक्त को, और सद उपहितम चैतन्यम इसीलिए चैतन्य और अनुपहित ही चैतन्य है। सर्व खलवदम ब्रह्म, सर्व खलवदम ब्रह्म, ये भी छंदोगोपनिषद से लिए गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इति वाक्यम वाच्यम बहुत, इस प्रकार से वाक्य होता है। विभक्त संलक्ष्यम अपि भवति, यह संलक्ष्य होता है। और एव वस्तुनि वायु आरोपो अध्यारोपो सामान्येन प्रदर्शिता, यह भी क्या है, अवस्तु का वस्तु को जो आरोप होता है वही अध्यारोप है। आरोप का जिस प्रकार से अध्यारोप सामान्य रूप से प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए आगे खींचते हैं, थोड़ा सा और है, उसके बाद बस यही अंतिम है भैया। ठीक है, इदानीम प्रत्यागामी गातो म नीद इदम मय फिर मयम आरोपयति तीति विशेषणता उच्यते। अप्राकृतिकस्तु आत्मा वै जायन्ते पुत्रः इत्यादि श्रुते स्व अस्मिन्नेव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शाय पुत्रे पुष्टे पुष्टे चाहम अहम एव पुष्टे नष्ट च एव अद्य अनुभवाश्च आत्मेत वदति। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब इदानीम माने अब इस समय इसी बात को प्रतिगात्म नियम बताया गया है, और इदम अयम आरोपिति अमुक आरोपीवादी और स्थूल बताए गए हैं, और विशेषता माने विशेष रूप से कहे गए हैं। और अप्राकृतिक अति प्राकृतिस्तु और अत्यंत रूप में यह क्या बताए गए हैं, आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुति, यह श्रुतियों के द्वारा कही गई है कि आत्मा क्या है, जायते, आत्मा ही पुत्र के नाम से उत्पन्न होता है। जायते माने उत्पन्न होता है, पुत्र मीन पुत्र, इत्यादि श्रुति माने श्रुतियों में कहा गया है।
और इसी श्रुति के समान ही स्व अस्मिन्नेव स्वपुत्रे अपने ही पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रेमादर्शात प्रेम देखा जाता है। जैसे क्योंकि पुत्रे माने पुत्र के पुष्ट होने अथवा नष्ट होने पर मैं ही पुष्ट हो गया, मैं ही नष्ट हो गया। पुत्र को पुष्ट होने पर चाहते मैं ही पुत्र पुष्ट हो गया, मतलब पुत्र अगर नष्टे माने नष्ट हो गया तो चाह हम माने मैं भी पुष्ट हो गया इसको नष्ट, और नष्ट हो गया चाह भी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, पुत्र के नष्ट होने पर मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, पुत्र के हुई पुष्ट होने पर मैं भी पुष्ट हो जाऊंगा, यही कारण है। हाँ, नाष्ट चा आते आद्य भवाश्च पुत्रम आत्मेति वदम। इसी प्रकार से पुत्र ही आत्मा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आप लोग के समझ में आ गया होगा लगभग। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो हम फिर बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब आप सुन लीजिए, ये देखिए, ये जो लिखा गया है यथा मुंजादि इसी ही कह आत्मा इत्यादि, ये सब पंचदशी लिखे विद्यारण स्वामी। ठीक है, इसी प्रकार इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, और इस जाड़े में आप लोग अवश्य अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।